दिन की बात है। एक संत जगन्नाथपुरी से मथुरा की ओर आ रहे थे। उनके पास बड़े ही सुंदर ठाकुर जी थे। वे संत उन ठाकुर जी को हमेशा साथ ही लिए रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड़ लड़ाया करते थे। कभी उनसे बातें करते थे, कभी कोई खिलवाड़ करते थे। इस तरह ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुर जी को अपने बगल की सीट पर पधरा दिया। अन्य संतों के साथ हरि चर्चा में मग्न हो गए। जब ट्रेन रुकी और सब संत उतरे, तब वे सत्संग में इतने मगन हो चुके थे कि ठाकुर जी वाला झूला गाड़ी में ही रह गया। उसमें रखे ठाकुर जी भी वहीं गाड़ी में ही रह गए। संत सत्संग की मस्ती में भावनाओं में ऐसा बहे कि ठाकुर जी को साथ लेकर आना ही भूल गए। कुछ देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुंचे और भोजन प्रसादी पाने का समय आया, तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुर जी को खोजा और देखा कि हमारे ठाकुर जी तो हैं ही नहीं। संत बहुत व्याकुल हो गए, बहुत रोने तड़पने लगे, परंतु ठाकुर जी तो मिल ही नहीं रहे थे। उन्होंने ठाकुर जी के वियोग में अन्न जल लेना स्वीकार नहीं किया। संत बहुत व्याकुल होकर विरह में अपने ठाकुर जी को पुकार पुकार कर रोने लगे। तब उनके एक पहचान के संत ने कहा, महाराज, मैं आपको बहुत सुंदर चिन्हों से अंकित एक नए ठाकुर जी दे देता हूँ। परंतु उस प्रेमी संत ने कहा, हमें अपने वही ठाकुर जी चाहिए जिनको हम अब तक इतना लाड़ लड़ाते आए हैं। तभी वह दूसरे संत बोले, आपने उन्हें कहाँ रखा था? मुझे तो लगता है गाड़ी में ही छूट गए होंगे। फिर एक दूसरे संत बोले, पर अब तो बहुत घंटे बीत गए हैं, गाड़ी से किसी ने निकाल लिए होंगे या फिर गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी। इस पर वह संत बोले, मैं स्टेशन मास्टर से मिलकर बात करना चाहता हूँ। वहां जाकर सब संत उस महात्मा को लेकर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। उन्होंने पूछा कि आप कौन सी गाड़ी में बैठकर आए थे? संतों ने गाड़ी का नाम जब स्टेशन मास्टर को बताया, तो वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, अरे महाराज, कई घंटे हो गए, यही तो वह गाड़ी है जो यहाँ खड़ी हो गई है और किसी भी प्रकार से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ना कोई खराबी है, ना कोई अन्य दिक्कत है। कई सारे इंजीनियर और विशेषज्ञ सब कुछ चेक कर चुके हैं, परंतु कोई खराबी दिखती ही नहीं है। महात्मा जी बोले, आगे कैसे बढ़ेगी? मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र जाते भी तो नहीं है। वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिब्बे में गए और देखा, झोले में से ठाकुर जी का प्यारा सा मुखमंडल चमक रहा था, जहां महात्मा जी ने उन्हें पधराया था। अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले से लगाया और जैसे ही महात्मा जी ट्रेन से उतरे, गाड़ी आगे बढ़ गई। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर, सारे इंजीनियर और जो भी लोग वहां मौजूद थे, सब आश्चर्य में पड़ गए। और बाद में जिसने भी यह लीला सुनी, वे गदगद हो गए और वे सभी जो वहां उपस्थित थे, प्रभु की इस अद्भुत लीला के साक्षी थे। उन सभी ने अपना जीवन संत और भगवान की सेवा